भाग्य पिछले जन्मों में किए कर्मों के फल एवं वर्तमान जन्म में किए कर्म फलों का योग है तथा यह भी स्पष्ट कर दूं कि किसी कर्म का फल प्रकृति कब देगी यह प्रकृति पर निर्भर है। इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए अगर हमें अपना भाग्य अच्छा करना है या वर्तमान में भी भाग्य बदलना है तो अपनी मन और बुद्धि के अनुसार उचित निर्णय लेकर उचित कार्य करना चाहिए, जिससे कर्मफल जब भी प्रकृति दे वह ठीक हो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे करहि सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह विश्व, यह जगत कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से ही निर्धारित होता है। कर्मों से भाग्य बन सकता है और बिगड़ भी सकता है। सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि भाग्य क्या है। जन्म जन्मांतर में हमारे द्वारा किए गए कर्म जब फलोन्मुख होते हैं तो यही हमारा भाग्य होता है। कर्म और भाग्य अलग नहीं है, हमारे कर्मों से ही हमारा भाग्य बनता है। जीवन से जुड़ी ऐसी विकट स्थिति से उबरने के लिए सनातन परंपरा में कई उपाय बताए गए हैं, जिसे करते ही आदमी के जीवन में चमत्कारिक बदलाव आता है। आइए ज्योतिष और वास्तु से जुड़े उन सरल और प्रभावी उपायों के बारे में विस्तार से जानते हैं, जिन्हें करते ही इंसान का भाग्य पूरी तरह बदला जा सकता है। पहला, सूर्य की आराधना नियमित रूप से करना। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता की तरह पूजा जाता है। ज़्यादातर लोग सुबह पूजा पाठ करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से भाग्योदय होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। दूसरा, रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियाँ देखना। रोज सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती व नीचे के भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। तीसरा, सनातन परंपरा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन अपने भोजन में से कुछ अंश पक्षियों को निकालकर खिलाता है तो उसके यहाँ हमेशा सुख समृद्धि और सौभाग्य का वास बना रहता है। चौथा, वास्तु शास्त्र के अनुसार सुख और सौभाग्य का आगमन हमेशा मुख्य द्वार से होता है। ऐसे में सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए घर की महिला को प्रतिदिन प्रातःकाल घर के मुख्य द्वार पर 1 लोटा स्वच्छ जल डालना चाहिए। जब कभी भी कोई पावन पर्व या तिथि पड़े तो मुख्य द्वार पर रंगोली बनाकर दरवाजे के ऊपर आम्र पल्लव लगाना चाहिए। पांचवा, माता पिता का आशीर्वाद। जब भी आप घर से निकलें तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। सनातन धर्म के अनुसार माता पिता की सेवा करना किसी व्यक्ति के भाग्य और भविष्य को पूरी तरह से पलट सकता है। जो मनुष्य अपने माता पिता की पूर्ण मन और तन से सेवा करता है उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। छठा, वास्तु के अनुसार यदि घर में तुलसी का पौधा लगाकर प्रतिदिन उसकी सुबह शाम पूजा की जाए तो न सिर्फ घर से जुड़ा वास्तु दोष बल्कि दुर्भाग्य भी दूर हो जाता है। मान्यता है कि प्रतिदिन सायंकाल तुलसी जी के लिए शुद्ध घी का दिया जलाने वाले व्यक्तियों के घर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहती है और उसे सौभाग्य का पूरा साथ मिलता है। सातवां, घर खाली हाथ कभी न लौटें। वास्तु के अनुसार सुख सौभाग्य की कामना रखने वालों को कभी भी शाम को लौटते समय अपने घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मान्यता है कि घर में कुछ न कुछ सामान लेकर आने वाले लोगों के यहाँ हमेशा खुशहाली बनी रहती है। आठवां, पहली रोटी गाय को और आखिरी कुत्ते को। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा भी बताया गया है कि यदि आप गरीबी और आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो सुबह बनने वाली पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपको घर की सभी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न रहते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। इसके संबंध में एक बहुत ही अच्छी कहानी प्रचलित है।
बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा और रानी रहा करते थे। उनकी दासियों में से एक दासी रोजाना राजा से छुपके नाली के जरिए कुत्ते को रोटी खिलाया करती थी। समय बीतता गया। एक दिन राजा एक अन्य राज्य की सेना से युद्ध लड़ रहे थे। राजा युद्ध हारने लगे तब अचानक से किसी ने एक आत्मघातक प्रहार राजा की तरफ किया। वह प्रहार उनकी जान ही लेने वाला था कि अचानक आकाश में हजारों रोटियां उस अस्त्र के बीच में आ गईं और राजा की जान बच गई। दोस्तों, दासी के द्वारा कुत्ते को खिलाया गया राजा का अन्न उसकी मृत्यु के बीच में ढाल बनकर सामने आया। इसलिए हमें सदैव परोपकार करते रहना चाहिए और अपने बच्चों को भी यह सिखाना चाहिए। 9वां, चींटियों को आटा डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोज़ चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके बुरे कर्मों का क्षय होगा और अच्छे कर्मों का उदय होगा। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक बनेंगे। 10वां, यदि आप लंबे समय से रोजगार के लिए भटक रहे हैं और आपकी अभी तक नौकरी नहीं लग पाई है तो अपनी रूठी किस्मत को मनाने के लिए जब कभी भी इंटरव्यू पर निकलें तो दही खाकर जाएं और घर से निकलते समय जिस ओर आपकी नासिका का स्वर चल रहा हो उसी पैर को बाहर निकालें। नासिका के दाहिनी छिद्र से चलने वाले स्वर को सूर्य स्वर और बाईं ओर चलने वाले स्वर को चंद्र स्वर कहते हैं। मान्यता है कि बाईं ओर चलने वाले चंद्र स्वर के समय घर से निकलने पर व्यक्ति को शीघ्र ही सफलता मिलती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से लेस मात्र भी ज्ञान अर्जित हुआ हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आइए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और देखते रहें सनातन शिक्षा, क्योंकि सनातन ही सत्य है।